गुड मॉर्निंग। जैविक पशुपालन में आज हम मत्स्य पालन के अंतर्गत तालाबों में, जलाशयों में पाए जाने वाली मछलियों के पुनः प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। कल तक हमने देसी कार्प और विदेशी कार्प के बारे में पढ़े थे। आज और कुछ क्षेत्रीय मछलियों की जानकारी लेंगे, जिनमें है सबसे पहले हम पढ़ेंगे मांसभक्षी मछलियों के बारे में। तो तालाबों हैं, जो जलाशय है, नदी नाले हैं, वहाँ कौन कौन सी मांसभक्षी मछलियाँ पाई जाती हैं। पहला है जिनमें गड़ई, शेर, मांगुर, पेंगा, टेंगरा, पाबदा, केवई, बेले, बांबी, अनही, कुचिया, सिंघी, मोंगरी, ये आदि सब मांसभक्षियाँ हैं। इनमें से बहुत सी मछलियाँ जो हैं सिंघी, मोंगरी, केवई, अनही, मांगुर, ये जो है वायुश्वासी मछलियाँ भी हैं। मतलब ये कहना चाहिए जल में भी रह सकती है और कुछ समय के लिए कहना चाहिए थल में भी बहुत देर तक जिंदा रहती है, क्योंकि ये गिल के अलावा त्वचा से भी सांस लेती है। तो याद रखेंगे इनको, है ना। इन लोगों को कहना चाहिए वायुश्वासी मछलियाँ भी कहा जाता है। इसके अलावा और तालाबों, जलाशयों में कई ऐसे अनावश्यक मछलियां हैं जो पाई जाती हैं, जिनका उन्मूलन जब आप सरकारी मछली का पालन कर रहे हो तो उन्हें निकाल देना चाहिए। तो उनमें है, देखिएगा, पोठिया, चेलवा, चंदा, मोबा, कोलिया, लेबुका, खैरा, एसोमस, ऐसे कई अनावश्यक मछलियां हैं जो बरसाती दिनों में नदी नालों, खेत खलिहानों में, डबरों, जो नर्सरी वगैरह है ना, प्राकृतिक रूप से उपजते हैं और ये तालाबों में इकट्ठा हो जाते हैं। तो ऐसे मछलियों का उन्मूलन आवश्यक होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मछलियों का आहार। मछलियों का आहार, वैसे तो जो तालाब की जो पारिस्थितिक तंत्र होती है ना, उस पारिस्थितिक तंत्र के हिसाब से मछलियां जो है प्राकृतिक रूप से अपना आहार ग्रहण करती हैं। फिर भी हम इनके आहार के बारे में पढ़ेंगे। ये है सबसे पहले प्राकृतिक आहार। प्राकृतिक आहार की बात करें तो जो तालाब की जो पारिस्थितिक तंत्र होती है उसके हिसाब से सौर ऊर्जा के माध्यम से तालाबों में जो भी वनस्पति प्लवक पाए जाते हैं, वनस्पति घास जो पाए जाते हैं, वो सौर ऊर्जा के माध्यम से, है ना, हरित पर्णन के माध्यम से वो कहना चाहिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाती हैं। इनको प्राथमिक उत्पादक भी कहा जाता है। इनको कुछ मछलियाँ खाती हैं, कुछ मछलियाँ जंतु प्लवक भी खाती हैं, विरल भी खाती हैं। फिर तो इस प्रकार इनका जो कहना चाहिए आहार चक्रण है वो चलता रहता है। फिर दूसरा है, बात करते हैं कृत्रिम आहार के बारे में। कृत्रिम आहार, जब तालाब का पारिस्थितिक तंत्र ऐसा हो कि जितनी मात्रा में हम कहना चाहिए मछली डालें, छोटे से आज के युग में टेक्नोलॉजी का प्रयोग होने के कारण छोटे से जल क्षेत्र में बहुत सी मछलियाँ, अधिक मात्रा में मछलियाँ पाली जाती हैं, है ना। उनका संवर्धन पालन जो है किया जाता है। ऐसे में भोजन की कमी हो जाती है। तब कृत्रिम रूप से जब उनको आहार नहीं मिल पाता है, तब प्राकृतिक रूप से जब उन्हें आहार नहीं मिल पाता है, तब कृत्रिम रूप से उन्हें आहार दिया जाता है ना, ताकि पालन पोषण जो है या उनका जो पोषक तत्व है मछलियों का वो बरकरार रहे, उनको मिलते रहे भोजन जो है, और जब बहुत तेजी से वो ग्रोथ कर सके। तो कृत्रिम आहार जो हम देते हैं उनके क्या क्या गुण होने चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कृत्रिम आहार के गुण। कृत्रिम आहार सबसे पहले तो पाचन योग्य होना चाहिए। जो भी आप फीड दे रहे हैं वो सुपाच्य हो, आसानी से पचने वाले होना चाहिए। दूसरा, वो सुगमता से प्राप्त होने वाला होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आपको कृत्रिम आहार की आवश्यकता है, आप, है ना, विदेशों से एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको खर्चा अधिक पड़ेगा। मतलब सुगमता से अपने आसपास के ही ऐसे क्षेत्र में मिलने वाले कृत्रिम आहार को आपको लेना है। तीसरा, इसका रूपांतरण दर अधिक होना चाहिए और कहना चाहिए। इसके अलावा मछलियों जो है इनके लिए रोचक होना चाहिए। अगर रुचि नहीं होगी ऐसे आहार में तो आपको हानि हो सकता है। तो इन बातों का ख्याल रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं मछलियों के आहार में दो और प्रकार के बारे में। पहला है वनस्पति मूल के आहार, है ना। कृत्रिम रूप से और क्या क्या आप इनको दे सकते हैं। तो वनस्पति मूल के आहार में, शाकाहारी मूल के आहार में पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, टहनियां हैं, है ना, सड़े गले साग सब्जियां हैं, इनको आप दे सकते हैं। ये वनस्पति मूल के आहार कहलाते हैं। इसके अलावा गेहूं के चोकर हैं, चावल की भूसी है, रमा है ना, दलिया है, दाल के छिलके हैं, आदि भी आप वनस्पति मूल के आहार के रूप में दे सकते हैं। सोयाबीन की चूरा है, ये सब इनके अंतर्गत आते हैं। फिर बात करते हैं अपन जंतु मूल के आहार के बारे में। तो ये मांसाहारी जो होते हैं मछली, उनके लिए है। इसके अंतर्गत आप रेशम के कीड़ों के प्यूपा, अंडे, ब्लड, मुर्गियों के जो मांस है वो भी आप दे सकते हैं। समुद्री मछलियों भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो मछलियों का जो चूरा है वो दे सकते हैं, हड्डियों का चूरा है वो दे सकते हैं, अंडे के छिलके दे सकते हैं। ये जंतु मूल के आहार कहलाते हैं। इनके, है ना, जब प्राकृतिक
रूप से उन्हें आहार न मिले तो कृत्रिम रूप से इस प्रकार के आहार देकर के आप परिपूरक आहार की पूर्ति कर सकते हैं। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम